ये पूरा हुआ है। 20 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल उद्घाटन किए थे और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का, उड्डयन मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। उनके प्रयास से आज ये हुआ है। और मोदी जी एक बात बोले थे जो बहुत बड़ी बात थी, जो आज सार्थक हो रहा है। एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ में यात्रा कर सकता है। ये उनके मन का सपना था और आज वो सपना पूरा हो रहा है। यहाँ से आप रायपुर जाएंगे तो 999 रुपये उसका किराया है। तो निश्चित रूप से हवाई चप्पल पहनने वाला हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हवाई जहाज़ का यात्रा करेंगे। 72 सीटर चलने वाली थी, उसके जगह में 19 सीटर विमान। नहीं, अभी तो 19 सीटर ही प्रारंभिक अवस्था में चलने का है। अब आगे देखेंगे, जैसा यात्री मिलेंगे उसके आधार पर सीट बढ़ाया भी जाएगा। लोगों की मांग है कि यूपी और झारखंड की भी कनेक्टिविटी हो, विस्तार हो, मतलब इसमें वही बता रहा हूँ, जैसे यात्री मिलेंगे उसके आधार पर रायपुर अंबिकापुर बनारस हो सकता है, रायपुर अंबिकापुर रांची हो सकता है। वो आने वाला समय उसको बताएगा। निश्चित रूप से सवारी जैसे मिलेंगे उसके आधार पर विस्तार किया जाएगा। आप प्रथम यात्री के रूप में रायपुर से अंबिकापुर पहुंचे, आपका यात्रा कैसा रहा? बहुत सुंदर रहा। पहली बार ये हवाई यात्रा शुरू हो रहा है, उसका भी खुशी। और यहाँ हम अपने लोकसभा क्षेत्र में पहली बार उतरेंगे और हमारे सभी लोग उसमें यात्रा कर सकेंगे, उसका भी अलग से खुशी है। मैं उसके लिए हमारे सरगुजा के जितने भी मतदाता हैं उनको सभी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आज उनके कारण आज मैं इस काम को कर सका। सांसद जी 19 सीटर कंटिन्यू रहेगी? नहीं, अभी 3 दिन का है। यात्री जैसा मिलेंगे उसके आधार पर फिर पूरा सप्ताह चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं जी, कंटिन्यू चलेगी। ठीक है। मैम, पहले तो अपना नाम बताइएगा और दूसरा ये बताइएगा कि आज सरगुजा से पहली बार फ्लाइट उड़ रही है और आप उसके पहले यात्री हैं, कैसा लगा? मेरा नाम है आराधना दुबे और मैं यहीं अंबिकापुर से बिलोंग करती हूँ। सरगुजा से पहला उड़ान जो है महामाया एयरपोर्ट से जो होने वाला है, उसमें हमारे टिकट की जो बुकिंग है वो बहुत मशक्क़त के बाद हुई है। मैं ये बता दूँ, बहुत से लोगों से संपर्क स्थापित करना पड़ा और नेट इशू भी हो रहा था, सर्वर डाउन चल रहा था। उसके बाद भी हम लोगों को बोलना चाहिए सफलता हासिल हुआ। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि पहली बार मैंने ऐसा देखा कि 25 वर्ष के बाद कोई सांसद ऐसा बना है, श्री चिंतामणि महाराज जी, जिन्होंने अथक प्रयास किया। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। 19 दिसंबर को एक्चुअली ये एयरपोर्ट का जो स्टार्ट होना था वो होना लगभग कैंसिल हो चुका था, क्योंकि चार्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड को ये जो ठेका है दिया गया था वो उनको एटा कोड नहीं मिल पा रहा था, ड्यू टू द रीज़न ऑफ कि उनके पास पैसे की कमी थी। फिर हमारे सांसद जी को जैसे ही पता चला कि हाँ हमको ये एटा कोड जनरेट नहीं हो पाया, उन्होंने उन्नयन मंत्री जी से सदन के बाद संपर्क किया और संपर्क करने के बाद उन्होंने ये तक बोला कि मेरी जो सैलरी आती है उससे क्यों ना एटा कोड इनको जनरेट करा कर दिया जाए। पर सरगुजा वासियों का जो हमने कमिटमेंट किया या कभी कमिटमेंट नहीं भी किया, उसके बाद भी हम चाहते हैं कि वहाँ से जो है हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा कर सकें। उनका ये सपना मुझे साकार करना है। तो मैं धन्य मानती हूँ अपने आप को कि हम एक ऐसे सांसद के बीच में हैं जो हमारे सरगुजा के विकास के लिए दिन रात एक किया रहता है। धन्यवाद। आप कहाँ से कहाँ तक सफ़र कर रही हैं? मैं अंबिकापुर से बिलासपुर और मैं बिलासपुर से रिटर्निंग टिकट भी अपना बनवा ली हूँ अंबिकापुर के लिए। कितना फेयर लगा? अप्रॉक्सीमेटली एक साइड का 999 रुपीज़। फेयर को कैसा देखती हैं? सूटेबल है? लोग भी हर लोग के पहुँच में है? अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी हाँ, मुझे लगता है कि सभी के पहुँच में है, क्योंकि अगर आप यहाँ से बाई बस या बाई कार या फिर आप बाई ट्रेन जाते हैं तो मुझे लगता है 50% का आपको डिस्काउंट। अगर 2 टायर 3 टायर आप एसी में एसी टिकट लेते तो 700 अप्रॉक्सीमेटली आपका ट्रेन में भी लगता है। तो मेरे हिसाब से मिडिल क्लास फैमिली के लिए बेस्ट और बेटर है, और जितने हाई प्रोफाइल लोग हैं उनके लिए तो बेस्ट है ही। कितना देर का सफ़र होगा? कितने टाइम? 1 आवर। समय भी बच रहा है? हाँ, समय भी बच रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेवलपमेंट हो रहा है, नेशनल लेवल पे हमारे सरगुजा का नाम आ रहा है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा,
है ना, बेरोजगारी कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। तो एक अच्छा प्रयास मोदी सरकार के द्वारा। धन्यवाद। आप पहली यात्री बनी, कैसा फील कर रही हो? अब यहाँ मैं ये तो नहीं बोल सकती, बस ऐसा लग रहा है कि आज मैं ऊपर हूँ और आसमां नीचे करने वाली हूँ या आसमां के इक्वल उड़ने वाली हूँ। दैट्स इट। और विशेषकर सरगुजा संभाग के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, गौरवपूर्ण दिन है कि आज रायपुर से अंबिकापुर की फ्लाइट शुरू हो रही है। तो ये अवसर प्रदान करने के लिए सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा। इस तरह से उनके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ लगातार विकास कर रहा है। आज एक और कड़ी विकास में जुड़ गई। रायपुर से अंबिकापुर ये हवाई यात्रा शुरू होके, और निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ में टूरिज्म के सेक्टर में और निवेश के सेक्टर में बहुत इससे लाभ होगा। बाहर के लोग आएंगे। सरगुजा संभाग में भी टूरिज्म के लिए अपार संभावनाएं हैं और उद्योग जगत के लोग भी आएंगे। तो निश्चित रूप से इसका लाभ छत्तीसगढ़ को और सरगुजा संभाग को होने वाला है। मैं इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की जनता को और विशेषकर सरगुजा संभाग की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ सर, भी कनेक्टिविटी हो, इसको लेकर क्या आश्वासन देना चाहेंगे? किस तरह की प्लानिंग रहेगी सर? बिल्कुल, अभी जो इस फ्लाइट के ओनर हैं उनसे भी बात हुई है। अभी तो 19 सीटर फ्लाइट चलेगी, लेकिन जब लगेगा कि ज़्यादा की गुंजाइश है तो प्रयास कर रहे हैं कि रायपुर अंबिकापुर इसको आने वाले समय में प्रयागराज से, लखनऊ से, दिल्ली से, कोलकाता से, अयोध्या से जोड़ें। ये भी प्रयास जारी है। इससे लोगों को और लाभ होगा। सरगुजा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सरगुजा के लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं और उनसे सबसे आग्रह होगा कि सब हवाई यात्रा करें। बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू।